16 स्टूडेंट कैसे आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा फिजिक्स का क्लास शुरू होता है और यहाँ पे दूसरा क्लास होता है क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में एक क्लास नहीं कर पाए थे, थोड़ा जो कि अर्जेंट हो गया था, इसकी वजह से हम जो दूसरी क्लास नहीं कर पाए थे। तो आज हम जो है दूसरा क्लास यहाँ पे दूसरी सेकंड सेकंड क्लास करेंगे, जो कि आप सबका फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीके जीएस रहने वाला है, जो कि 2026 के एग्जाम में आप सबको देखने को मिल ही जाएगा। ये मैं आपको 100% बताता हूँ। यह अगर आप यहाँ से हमारे यहाँ से तैयारी करके जाते हैं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं विदा टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर लीजिए ना। लाइक करने में कौन सा आपसे पैसे लग रहा है, तो क्लास को लाइक कर लिया कीजिए। और ना ही तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो को जब देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर लिया कीजिए। और कोई भी डाउट जो हो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझदार बच्चे हैं, लाइक कर लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि ऊपर, ठीक है, ऊपर फेंकी वाली वस्तु, ठीक है, का त्वरण क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया ऊपर फेंकी वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1 किलो राशि का वजन क्या होता है। 1 kg राशि का वजन होता है, क्या होता है, 1 kg राशि का वजन जो होता है 9.8 N, ठीक है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक वस्तु का अधिकतम भार होता है, क्या होता है, अधिकतम भार क्या होता है, तो वायु में। किसमें होता है, वायु में। एक वस्तु का जो अधिकतम भार होता है कहाँ पे होता है, तो वायु में होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल जो है संवेग होगा। क्या होगा, संवेग होता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। एक पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर पूछा गया है गति का नियम दिया था, किसने दिया था, गति का नियम किसने दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना होगा कि गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर को क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि प्रक्षेप्य, ठीक है, प्रक्षेप पथ होता है, क्या होता है, प्रक्षेप पथ क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रबल प्रबल याकार, प्रबल याकार, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रॉकेट का पलायन अधिक जो कि आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, जो रॉकेट का पलायन आधारित किस पे होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रॉकेट का पलायन का जो कि आधारित होता है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है। रॉकेट का पलायन आधारित किस पे होता है, न्यूटन के तृतीय नियम पे, ठीक है। ये तृतीय जो कि गति नियम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी भी शॉर्ट में जी भी कहा जाता है, का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितने के बराबर होता है, 9.8 M प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है, ठीक है, बराबर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, कितना होता है, अधिकतम न्यूनतम कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण का, तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्रमशः, ठीक है, ध्रुव तथा जो कि भूमध्य रेखा पर, कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों होता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान, न्यूनतम दोनों होता है। अब यहाँ पे पूछा गया 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर पूछा गया है गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, कहाँ पे होता है, ये पूछा गया शून्य मान कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण त्वरण का मान शून्य कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना, शून्य मान होता है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
कि 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर, ठीक है? भू-स्थिर उपग्रह हो स्थित है होते हैं कहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर, ठीक है? अब यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर में, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमा काल जो कि परिक्रमण काल पूछा गया, परिक्रमण काल क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 24 घंटे का, ठीक है? भू उपग्रह का परिक्रमण काल होता है कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है होता है, ठीक है? कितना आता है? 1/18 का होता है, 1/81 का होता है। ये आप सबको द्रव्यमान होता है लगभग, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर पूछा गया है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, चंद्रमा का पलायन वेग होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया गुरुत्वाकर्षण के जो कि सर्वाधिक होगा, ठीक है? सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यूटन ने, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे फास्ट चलते हैं ना, 15 क्वेश्चन को फास्ट करके चलते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स का क्लास जो है फास्ट ही रहता है, तभी अच्छा रहता है, ठीक है? फास्ट रहता है तभी अच्छा रहता है क्लास करने में, ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे कि आप जो है किस जगह से हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।